नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमने पिछले लेक्चर में अपना डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द कॉग्निजेबल मैटर जब हो जाएगा उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। लेकिन उससे पहले एक हम देखते हैं कि हम किस टॉपिक में ये पूरा अपना पीपीटी कवर करेंगे। तो पहला हमारा था इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, जो हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़े से हम टाइम देंगे इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस को, कि उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के राइट कब मिल जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस को राइट मिल जाते हैं तब क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिगेशन करने का पावर किसके पास है, हु कैन डू द इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो ये है कि गो टू स्पॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है कि विदाउट गोइंग टू स्पॉट डू द इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा है नाइदर गो टू स्पॉट नॉट डू द इन्वेस्टिगेशन। These are the three options to have the police inspector when he has lodged the first information report. तो या तो वो स्पॉट पे जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा, दोनों काम करेगा। दूसरा है कि वो बिना स्पॉट पर जाए बोलेगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा। और तीसरा है कि न तो वो स्पॉट पे जाता है और न ही वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी होता है। तो उसमें क्या करेगा, वो अपना एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। तो रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग नॉन कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है उसके बाद वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक प्रोविजन नया ऐड किया गया है कि विजिट ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट व्हेन मैंडेटरी कब होगा उसको डिस्कस करेंगे। एंड रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, ये आपका इनिशियल रिपोर्ट है जो पुलिस फाइनल रिपोर्ट या कोई और रिपोर्ट सबमिट करती है फिर नॉट अमाउंट टू चार्जशीट। और उसके बाद स्पेशल पावर टू मजिस्ट्रेट क्या है, इतना तक हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। तो पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दो तरीके से मिलती है, दो मामले में मिलती है जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है। तो पहला वो है कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, जिसमें वो एफआईआर लिखी जाती है। दूसरा है इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस, इसमें एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो ये एफआईआर वाला मामला हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब ये जो सेकेंड है एनसीआर यानी इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, इसमें पुलिस क्या करेगी इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है कि जब भी कोई नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कमिट होने के कोई इंफॉर्मेशन है तो वो केवल लोकल पुलिस स्टेशन में ही दिए जाएंगे। एफआईआर के मामले में चीजें चेंज हो गई हैं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी थाने में आप एफआईआर लिखवा सकते हो। लेकिन एनसीआर के मामले में ये बात नहीं है। एनसीआर तो आप केवल लोकल पुलिस स्टेशन में ही लिखवाओगे। तो जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वो एरिया जिस थाने के अंतर्गत आता है उसी थाने में आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जा करके दोगे। जब पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ है वो जब आपका इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेता है तब उसके सारांश को, उसके सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है एक बुक में वो रजिस्टर करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। देन आफ्टर वो इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और जो उसने डीजी या जनरल डायरी में जो चीजें लिखी हैं उसको भी, उसकी भी कॉपी जो है वो फोर्टनाइटली यानी 15-15 दिन पर मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि इस 15 डेज के भीतर इतने एनसीआर के मामले हमारे थाने में आए थे। लेकिन जो इंफॉर्मेंट है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, इतना ही रोल अभी पुलिस ऑफिसर के पास है, एसएचओ के पास है। उसके बाद जब वो व्यक्ति जो है वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास तो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर कहा गया कि प्रोहिबिशन फॉर ऑन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस। पुलिस ऑफिसर के पास एनसीआर वाले मैटर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के कोई पावर नहीं है। कब है? विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, जिस मजिस्ट्रेट को उस मामले में इंक्वायरी और ट्रायल करने के राइट हैं, उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना कोई भी पुलिस ऑफिसर एनसीआर वाले मामले में, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट वाले मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एफआईआर तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं हो सकती है,
बट एनसीआर केवल उसी थाने में होगी जिस थाने के लोकल एरिया में वो ऑफेंस किया गया है। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन वही पुलिस ऑफिसर करेगा जो कि मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के पावर है वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि हाँ इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन करो, तभी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसके बाद कहा गया है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, once the magistrate has made an order for the investigation, then the police officer may exercise the same power in respect of the investigation। तो कॉग्निजेबल केस के मामले में एसएचओ के पास जितने भी केस पावर हैं, एफआईआर के मामले में एसएचओ के पास जितने भी पावर हैं, तो जब एनसीआर के मामले में मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल जाता है, सीजीएम से ऑर्डर मिल जाता है, तब पुलिस ऑफिसर के पास भी अब उतने ही पावर हो जाएंगे। बट एक पावर नहीं रहेगा, ही डू नॉट हैव द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। वो अरेस्ट नहीं कर सकता किसी को, अदरवाइज उसके पास सर्च करने के पावर है, सीज करने के पावर है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के पावर है, मौके पे जा करके वो विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट किसी को अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं करेगा। उसके बाद कहा गया है कि नेचर ऑफ द केस रिलेटेड टू टू और मोर ऑफेंस, तो वेयर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड सम ऑफ द केसेस बिलोंग्स टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड सम ऑफ द केसेस इज बिलोंग्स टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऐसे मामले में पूरे एंटायर मैटर को कॉग्निजेबल केस माना जाएगा और उस मामले में एफआईआर भी होगी और पुलिस के पास ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेशन के पावर हो जाएंगे। अब एफआईआर के मामले में तो पावर हो ही थे ही उनके पास, और एनसीआर के मामले में मजिस्ट्रेट से पावर उनको मिल गई, तो इसका मतलब है कि अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु कैन डू द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एफआईआर ऑल ओवर इंडिया में कहीं हो सकती है, तो क्या वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? ऑफेंस जहां नहीं हुआ है, दूसरी जगह हुआ है, बट एफआईआर यहाँ लॉन्च हो गई है, लॉन्च हुई है, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है? नंबर एक। नंबर दो है कि इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड, एक बार स्टार्ट हो गया तो उसे चैलेंज नहीं कर सकते। फिर क्या है? मजिस्ट्रेट्स पावर फॉर ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सर्टेन मामले में एफआईआर तो लिखी गई, बट एफआईआर लिखने के बाद भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, तब मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है कि इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करो। फिर उसके बाद कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, जहां कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में है तो वहां क्या क्या पावर है मजिस्ट्रेट के पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हु कैन डू द इन्वेस्टिगेशन, पहला तो ये है, क्योंकि एफआईआर ऑल ओवर इंडिया में अब कहीं भी हो सकती है, तो क्या सभी के पास पावर है ये? तो कहा गया कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। दिस इज जनरल रूल कि अगर आपके थाने में एफआईआर लिखी गई है तो अब आप जो यहाँ का एसएचओ है उसके पास पावर है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन देखना आगे, विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 14। यानी कि यदि ऑफेंस हुआ है वाराणसी में और एफआईआर लिखी गई प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जो मजिस्ट्रेट है वहां पर सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, क्या उसे उस मामले में कॉग्निजेंस लेने के पावर हैं या नहीं है, ये देखा जाएगा। अगर उस मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के पावर नहीं है तो उस मजिस्ट्रेट के अंडर जो थाना आ रहा है वो भले ही उस वहां पर एफआईआर लिखी हो, वो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टिगेशन तो वही करेगा, वही थाना करेगा जो थाना किसी सीजीएम के अंडर में हो और उस सीजीएम को उस मामले में कॉग्निजेंस लेने के राइट हो, वो कॉग्निजेंस ले सकता है और उसमें इंक्वायरी एंड ट्रायल कर सकता है। उसी थाने के जो अधीन आता, उसी सीजीएम के अधीन जो थाना आता है
उसी थाने के इंस्पेक्टर को, एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन करने के राइट हैं। तो इसका मतलब है कि भले ही एफआईआर आप कहीं लिखवा दो, वो ट्रांसफर होकर के उसी थाने के पास आएगी, उसी पुलिस स्टेशन के पास आएगी जहां के सीजीएम को उस मामले में इंक्वायरी एंड ट्रायल करने के अधिकार हैं। उसके बाद कहा गया कि कुछ ऐसे मैटर हैं जिसमें डीएसपी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वो कैसे मैटर हैं? जहां पे नेचर एंड ग्रेविटी ऐसा है ऑफेंस का कि एसपी को लगता है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन डीएसपी के द्वारा होना चाहिए, तब उस मामले में डीएसपी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो व्हेन द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, देन it cannot be challenged on the authority of the police officer, that the police officer is not having the authority to investigate in this matter। तो आप उसे कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन रुकवाने के लिए कभी भी आप किसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते, लेकिन ग्राउंड को आप चैलेंज कर सकते हैं कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, प्रिमा फेसाई कोई मैटर नहीं बन रहा है, एफआईआर झूठा किया गया है, फेक किया गया है, परेशान करने के लिए किया गया है, उस आधार पर आप चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, और हाई कोर्ट उस मामले में एफआईआर को क्वेश्चन भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को कुछ समय के लिए रोक भी सकता है, वहां पर उसके पास ब्रॉड पावर है। लेकिन आयोग के अथॉरिटी को चैलेंज करने के आधार पर गए हैं आप, तब उसमें कोई सुनवाई नहीं होनी है। ये प्रोविजन ऐड किया गया है, पहले नहीं था। मजिस्ट्रेट्स पावर फॉर ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेशन, ये उस गैप को फिल करता है जो पहले गैप बना हुआ था, उसको फिल नहीं किया गया था। कौन सा है? जब हम एफआईआर करवाने जाते हैं और एफआईआर करने से मना हो जाता है, फिर हम रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हम एसपी को भेजते हैं ताकि एसपी कुछ उस पर एक्शन लेगा, और एसपी भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तब ये पावर यहाँ पर मजिस्ट्रेट को दी गई है। मजिस्ट्रेट पावर फॉर ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेशन, इसको दो कैटेगरी में किया गया है, जहां ऑफेंस किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया गया है या जहां ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है। तो जहां ऑफेंस किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया गया है और एफआईआर आपकी लॉन्च नहीं हुई है और एसपी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तब वहां पर मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड किया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे। लेकिन उसके लिए कहा गया है कि वो ऑर्डर देने से पहले वो दो तीन चीजों को ध्यान में रखेगा। किसको? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई एन एफिडेविट, यानी पर्सन जो है एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन सपोर्ट देगा मजिस्ट्रेट को कि एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, एसपी को भी भेजा था, एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और मेरे अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है, ये सबूत मेरे पास कुछ हैं। और दूसरा कहा गया है कि द मजिस्ट्रेट कैन डू इंक्वायरी एज ही थिंक फिट नेसेसरी एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर को भी बुलाएगा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखा है और आपके अनुसार क्या इस मामला बनता है, ऑफेंस कमिट किया गया है या नहीं कमिट किया गया है। तो इतना कुछ करने के बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देगा। पहले जो सीआरपीसी में था वो डायरेक्ट ऑर्डर देने के राइट दिए गए थे, पुलिस ऑफिसर से पूछने की आवश्यकता मजिस्ट्रेट को नहीं थी, बट इसमें बना दिया गया है, हालांकि ये जो है मैंडेटरी नहीं है, वो ही विल कंसीडर करेगा तो उसके ऊपर है, बट वो अब कहा गया है कि जो एरिया का पुलिस ऑफिसर है उसको आप बुला करके पूछोगे कि वास्तव में क्या मामला बन रहा है। तो ऐसे मामले में डेफिनेटली जो है कुछ अच्छी चीजें हैं, क्योंकि अब फेक जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, फेक एफआईआर नहीं होगी। कभी कभी वकील साहब क्या करते थे, क्लाइंट लेते थे, जाते थे सीजीएम के पास और वहां पे जो है पैसे उसे के मामले में करके जो है वकील साहब पैसे खा लेते थे और एफिडेविट देते थे। मजिस्ट्रेट साहब को क्या पता क्या चल रहा है मौके पर, ऑर्डर करते थे कि एफआईआर करो, मामला आगे करो, चीजें होती थी। बट अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो एसएचओ को कॉल कर सकता है कि इस मामले में वास्तविकता क्या है, रिपोर्ट सबमिट करो। देन आफ्टर ही विल मेक देयर ओपिनियन एंड मेक एन ऑर्डर फॉर द एफआईआर एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, उसने ऑफेंस किया है और उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है, एफआईआर नहीं हुई है, एसपी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, तब यहाँ पर कहा गया है कि वहां पर वो उस पब्लिक सर्वेंट के सीनियर ऑफिसर से रिपोर्ट लेगा।
और उसके बाद उस पब्लिक सर्वेंट से भी रिटन सबमिशन लेगा। देन आफ्टर वो अपना ओपिनियन बनाएगा, उसके बाद वो एफआईआर करने का या इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देगा। तो कहीं न कहीं से अब एफआईआर नहीं हो रहा है, एसपी भी रिस्पांस नहीं दिया है स्पीड पोस्ट का, तो अब आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, यहाँ प्रोविजन दिया है। इसके अलावा और भी प्रोविजंस हैं, लेकिन यहाँ पे अब स्पष्ट एक स्टेप जो गैप था बीच का वो फिल कर दिया गया है। इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है, यानी या तो पुलिस ऑफिसर तैयार था कि उसे करना था, उसने एफआईआर नहीं लिखा है, बट अब ऑर्डर भी आ गया, या उसने एफआईआर लिखा है तब भी वो आगे काम करेगा। तो जब अब मामला हो गया कि उसे इन्वेस्टिगेशन करना है एफआईआर लिखने के बाद या मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिलने के बाद, तब वो चीजें पहले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा कि ऐसा ऐसा एफआईआर हमारे यहाँ लिखा गया है, ये ऐसे मामले बन रहे हैं। और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने के बाद उसके बाद क्या ऑप्शन है, ही विल गो टू स्पॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि वो स्पॉट पे जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन एक और ऑप्शन है कि वो बिना स्पॉट पर जाए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और जो तीसरा ऑप्शन उसके पास होगा कि वो स्पॉट पर जाए भी नहीं और वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करे। तो ये तीन सिचुएशंस हैं। तो ये दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। तो कब क्या क्या कंडीशंस हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला कहा गया है कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कहा गया कि इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under provision 175 to investigate, तब वो क्या करेगा, he shall forthwith send a report of the same to the magistrate। किस मजिस्ट्रेट को, जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए इम्पावर्ड है। सीजीएम को भेजेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा, क्योंकि वही कॉग्निजेंस लेता है प्रैक्टिकली। तो अब जब भी एफआईआर लॉन्च हो गई है तो वहां पर वो रिपोर्ट भेजेगा। यदि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिला है करने के लिए तो रिपोर्ट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब ये प्रोविजन वहां पे मैंडेटरी नहीं है। बट एफआईआर लिखने के बाद वो तैयार है, रेडी है आगे के लिए, तब वहां पे रिपोर्ट भेजेगा कि उसको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, उसने एफआईआर लॉन्च कर लिया है, नाउ ही इज गोइंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन। देन आफ्टर गो टू स्पॉट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, वो पर्सनली खुद से जाएगा या ही शैल डिप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू प्रोसीड टू द स्पॉट। नंबर एक। नंबर दो क्या कर रहा है, क्यों जाएगा, फॉर इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। नंबर एक, such subordinate officers should not below such rank as the state government prescribed। यदि वो खुद नहीं जाता, या एसएचओ खुद नहीं जाता है तो किसी सबऑर्डिनेट को भेजेगा, बट सबऑर्डिनेट उस रैंक से बिलो का ना हो एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ नेसेसरी टू टेक द मेजर फॉर द डिस्कवरी एंड फॉर द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। तो सर्च के लिए, डिस्कवरी के लिए, और एक्यूज्ड को, ऑफेंडर को जो है या एक्यूज्ड को जो है अरेस्ट करने के लिए, और फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो मौके पर जाएगा। लेकिन सेकेंड पोजीशन क्या है कि वो बिना स्पॉट पर गए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कब, व्हेन एफआईआर इज बाय नेम, नाम जद रिपोर्ट किया गया है, और द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, केस ऐसा संगीन नहीं है कि बहुत सीरियस नेचर का है, घटना घट गई तो अब काम खत्म, अब तो आगे कोई घटना घटने की संभावना नहीं है, तो सोचेगा कि अब जाने से कोई फायदा नहीं है, सबको यहीं बुला लेते हैं, तो वो मौके पर वो नहीं जाएगा। तो जहां पर ऐसा है कि कोई चीज सर्च करने से, इन्वेस्टिगेट करने से कोई सबूत नहीं मिलने वाला है, पार्टी के नॉलेज में सब कुछ है, तो सबको वहीं बुला लेगा। तो ऐसे छोटे मामले में जो है भले कॉग्निजेबल केस हो बट उतना सीरियस नहीं है, तो सबको वो वहीं पर बुला लेता है। ऐसा कब होता है, जब लाठी डंडे से मारपीट होती है, तो ऐसे मामले में मौके पर सबूत तो मिलता नहीं है, सबको पार्टी को वहीं बुला लेता है वो। लेकिन जहां मर्डर के केस है तो वो हमारा फर्स्ट कैटेगरी में आएगा और वो स्पॉट पे जाएगा। तब वो क्या है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट सबऑर्डिनेट, तो न तो खुद जाएगा और न ही किसी को डिप्यूट करेगा, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन तो करेगा, लेकिन वहां जाकर के करेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं रखा गया है।
थर्ड प्रोविजन है कि जिसमें न तो वो स्पॉट पे जाएगा और न ही वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसमें ही वो फाइनल रिपोर्ट लगा देता है कि देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस या नो प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट्स, तो करके वो फाइनल रिपोर्ट लगा देता है। तो कहा गया कि इफ इट अपीयर्स दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, तो इसी में वो फाइनल रिपोर्ट लगाएगा। फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ रेप विक्टिम, यदि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो अगर मामला रेप का है तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा कि वो रेप विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। कहाँ रिकॉर्ड करेगा? वो उसकी चॉइस पे रिकॉर्ड करेगा, या तो उसका रेजिडेंस होगा वहां जाकर रिकॉर्ड करेगा, या यदि वो हॉस्पिटल में है तो वहां जाएगा, या रेप विक्टिम की चॉइस जहां होगी वहां जाएगा। पुलिस वीमेन पुलिस ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट रहेगी, जो है उसके उपस्थिति में रिकॉर्ड होगा, और उसके पेरेंट्स गार्जियन या नियर रिलेटिव्स या सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी जो भी होगा उसके सामने जो है रिकॉर्ड करेगा, और उसका ऑडियो वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। भले ही जो है कैमरा नहीं हो, मोबाइल हो, उसी से करेंगे, तो बट करेंगे, ये मैंडेटरी कर दिया गया है अब। इसके बाद रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग नॉट गोइंग टू स्पॉट, यदि वो स्पॉट पे नहीं जा रहा है तो वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा कि वो बीएनएसएस के प्रोविजंस को कंप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्यों वो स्पॉट पे नहीं जा रहा है, बिना स्पॉट पे जाए ही वो इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहा है। एंड फॉरवर्डेड द डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू दी मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट को जो है फोर्टनाइटली सब रिपोर्ट वो भेजेगा, उसके साथ ही वो चीजें जाएंगी। उसके बाद लेकिन इन द केस ऑफ फाइनल रिपोर्ट, जहां पे न तो वो जाएगा वहां पे न तो कोई एक्शन लेगा, तब वो लगाएगा फाइनल रिपोर्ट, तब ही शैल सेंड अ रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट विथ रीजन कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एंड द ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाइड टू द इन्फॉर्मेंट, तब जिसने एफआईआर लिखवाया था उसको भी इन्फॉर्म करेगा कि इस मामले में वो कोई कुछ नहीं करने वाला है, और मजिस्ट्रेट को भी वो रिटर्न में चीजें भेजेगा। फिर विजिट ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट व्हेन मैंडेटरी, ये भी नया प्रोविजन है, बीएनएसएस में पहले नहीं था, अब ऐड किया गया है। यानी कि जब एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो रेडी हो गया, वो जा रहा है, तब फोरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पर जाएगा। लेकिन ये मैंडेटरी कब है? अभी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में फोरेंसिक लैब या फोरेंसिक एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंडेटरी कब बनाया गया है? कहा गया है कि इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर, पहला तो ये क्राइटेरिया है कि जहां ऑफेंस ऐसा है जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है या उससे ज्यादा की सजा है, तब तब फोरेंसिक एक्सपर्ट मैंडेटरी हो गया है। और उसके बाद कहा गया है कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल कॉज द फोरेंसिक एक्सपर्ट टू विजिट द क्राइम सीन टू कलेक्ट फोरेंसिक एविडेंस इन दी ऑफेंसेस, तब वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाएगा और उनसे वहां पे जितने भी चीजें हैं वो सब कलेक्ट करवाएगा, ताकि उसकी फोरेंसिक जांच हो। यानी कि 7 साल और उससे ज्यादा के मामले में फोरेंसिक जांच अब कंपलसरी कर दिया गया है, एंड उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी एकदम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अगर डिवाइस नहीं है तो कोई बात नहीं है, मोबाइल से ही वो की जाएगी। बट वो ये कब मैंडेटरी है? इट इज मैंडेटरी फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अभी चीजें थोप दी गई हैं कि वो ये संहिता के लागू होने के 5 साल के भीतर वो हर डिस्ट्रिक्ट में वो फोरेंसिक लैब स्थापित करेगा, स्टैब्लिश करेगा, एक्सपर्ट वहां पे अपॉइंट करेगा, और उसके बाद वो मैंडेटरी चीजें हो जाएंगी। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में चीजें नहीं हैं तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा कि बगल वाले स्टेट से जो है वो चीजें सहायता में ली जाएंगी। तो वो चीजें यहाँ पे अब 5 साल का समय दिया गया है। अब वो रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी? कोई भी रिपोर्ट है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है कि हमारे यहाँ एफआईआर हुई है, मैं जा रहा हूँ मौके पर, या मैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, फाइनल रिपोर्ट, तो वो सब रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी? वो 177 में कहा गया है, दिस इज द इनिशियल रिपोर्ट, दिस इज नॉट द चार्जशीट। कहा गया कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सीनियर ऑफिसर के थ्रू ही सबमिट की जाएंगी, और वो सीनियर ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो पुलिस ऑफिसर को, एसएचओ को डायरेक्शन दे सकता है कि अभी इसमें आप कुछ और इन्वेस्टिगेशन करो।
और अपने फुट नोट के साथ वो सभी चीजें मजिस्ट्रेट के पास वो सबमिट करेगा विदाउट एनी डिले। तो ये जो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं ये सीओ ऑफिस से होकर जाती है या एसपी ऑफिस की होकर के वो चीजें मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट सबमिट कर दी, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, बट कोर्ट में नहीं गया, वहां पर वकील खोजा ये कोर्ट में नहीं आया कोई रिपोर्ट, तब वो वकील साहब को वो सीओ ऑफिस में या एसपी ऑफिस में खोजना पड़ेगा, वो चीजें वहां पर रुकी हुई होंगी। इसके बाद 178 है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट का रोल एक और आ गया है कि जहां पर पुलिस ऑफिसर ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया कि वो अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तब अब वो रिपोर्ट जैसे ही मिलती है मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के पास 178 में पावर मिल गई है। वो क्या पावर मिली है? पहला ये है कि डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, वो एसएचओ को बोल सकता है कि इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरा क्या है कि वो खुद इंक्वायरी कर सकता है या अपने किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है फॉर द इंक्वायरी। और तीसरा क्या है? डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर ऑफ प्रोवाइडेड इन दिस संहिता। इसका मतलब है कि अब वो उसी मैटर को वो कंप्लेन मान सकता है या अदर वेज में उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है और उस पर ट्रायल कर सकता है। वो तो कोई भी या तो वही वो केस को खारिज भी कर सकता है, इस संहिता लिखा है कि इन दिस संहिता, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस संहिता का मतलब है कि वो उस केस को वहीं पे खारिज भी कर सकता है कि ठीक है कोई मामला नहीं है, या आगे किसी अन्य तरीके से उसका निस्तारण भी कर सकता है, यानी कि उसको कॉग्निजेंस लेकर के वो उस पर जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है और समन वारंट इशू करके ट्रायल भी स्टार्ट कर सकता है। तो उसके पास अब ब्रॉड पावर मिल गई है 178 के थ्रू। इसके बाद ये हमारा आज का लेक्चर इतना ही है। अब पुलिस ऑफिसर स्पॉट पे गया है, या इनकार कर दिया तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया है कि आपको करना ही करना है, तो अब वो जाएगा, तो अब वो अक्वेंटेड पर्सन से मिलेगा और उनका जो है एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो वहां से स्टार्ट होगा कि स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो जो पहले सीआरपीसी में 161 का बयान था, अब वो बयान यहाँ पे चेंज हो गया है, बट वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो पुलिस करेगी। उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी और उसके बाद कन्फेशन और स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा, पुलिस जो है डॉक्टर जो है रेप विक्टिम को कैसे एग्जामिन करेगा, कैसे होगा, वो सब चीजें हम आगे नेक्स्ट में देखेंगे। धन्यवाद।